आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आज आपने सुना, इसको कल फॉलो करेंगे तो आप एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे। तो जिस प्रकार हम एक 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 एक, एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो क्या जजमेंट डे पे हम ऐसे ही रहेंगे? सोच के सोचो, क्या यही सिचुएशन लेके हम वहीं जाएंगे? हर समय लिखा हुआ है, हम हर 100 बार सुनते हैं क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाना है। और फिर भी जो कल की चिंता है, जो चिंता है वो हमारे दिमाग से नहीं निकलती। तो चिंता जो है निकलेगी कैसे? हमारे अंदर भय के विचार कब खत्म होंगे? बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। किसी को भय दिन में तंग नहीं करता तो रात को करता है, सपने में आके करता है। भय जो है वो पीछा नहीं छोड़ता। तो कर्म जो है वो दिन में मौका नहीं मिला तो रात में आ जाते हैं। कर्म जो है वो दिन में मौका नहीं मिलता तो रात को आ जाते हैं। रात को ऐसे सपने में आते हैं कि कर्म का फल तो रात को सपने में भी उठा देता है, डरा। तो जो डर है हमारा खुद की पैदा की हुई, हमारी खुद की पैदाश है, हमारा सेल्फ प्रोडक्शन। ये वो विचार है जिनका पाचन नहीं हुआ है, माने वो फलीभूत जो नहीं हुए हैं वो विचार है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है? कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें पहुंचती है? अखबारों में आप अखबारों में एक ही एडवर्टाइज आप 10 हर पेज पे अगर डालें तो इंसान क्या सोचेगा? वो दो चीजें सोचेगा, या तो ये पागल हो गया कि हर पेज में उसने एडवर्टाइज डाल दी है, या तो इसमें रियलिटी में कुछ होगा। तो उसके ऊपर वो सोचेगा कि सोचो। एडवर्टाइज क्या होता है? हर सीरियल आधे घंटे का होता है तो 15 मिनट का एडवर्टाइज ही होती है और वही एडवर्टाइज रिपीट होती है। उसका कारण क्या है? क्या वो पागल है एक ही एडवर्टाइज को दिन में 1000 बार डिस्प्ले करते हैं? क्या वो पागल है कि हर आधे घंटे में 5-5 बार वो एडवर्टाइज दिखाते हैं? वो आपके अंदर अनकॉन्शियसली, आपके सबकॉन्शियस में उसकी ब्रांड आपके अंदर छाप रहे हैं। जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको वो जो 5 बार एडवर्टाइज घूमी है तो कोलगेट ही याद आएगा, फिर बाबा रामदेव की टूथपेस्ट याद नहीं आएगी। तो ऐसी तरह पूरे दिन में हमने जिसको याद किया है 5 नहीं 50 बार, तो वो तो हमारे दिमाग में घुस जाएंगे। दिमाग में तो घुस जाएंगे, दिल में भी घुस जाएंगे। अगर दिल में घुस गए तो निकालना बड़ा मुश्किल है, अगर दिमाग में है तो फिर भी रास्ता है। तो दिल में ऐसी जगह पे ऐसे लोगों को जरा भी जगह ना दे। सलमान खान का एक डायलॉग था ना, दुआ में याद रखना। ये एक एक चीज को पकड़ो, दुआ में याद रखना। क्योंकि दुआ में जब इंसान करता है तो उसकी टॉपेस्ट स्टेज होती है जब वो दुआ करता है, चाहे पूजा करता हो, योग में बैठा हो, समाधि में हो। कई बार इंसान कई बार हमारे ज्ञानियों के फोन आते हैं, वो बोलते बाबूजी ने हमें याद किया। तो वो आत्मा कितनी खुश होती कि बाबूजी ने हमें याद किया। तो बाबूजी किस ऊंची स्टेज में रह के अगर आपको वो याद करते हैं तो उसका आपको कितना लाभ होता है, आप समझ नहीं सकते उस बात। क्योंकि अगर वो उच्च अवस्था में बैठे हैं और वहां से अगर आपको याद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी वो वहां खींच रहे हैं, आपकी बुद्धि को वहां खींच रहे हैं। आपको सीधी लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट की गिफ्ट। तो इसीलिए किसी के दिल में स्थान बनाना बहुत बड़ी बात है, दिमाग में स्थान बनाना अलग बात है। दिल में रखना, दिल में उतारना, परमात्मा को दिल में उतारना है। क्योंकि जजमेंट डे पे सिर्फ वही रहने वाला है। आपने कभी देखा है जब आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस समय क्या होता है? क्या मजे करने वाले विचार रहते दिमाग में? सब खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा समय आएगा जब मजे करने वाले विचार पृथ्वी में से, वायु में से निकल जाएंगे, जब वायुमंडल में कोई भी वायुमंडल ही निसंकल्प बन जाएगा, तो फिर मनुष्य क्या करेगा? फिर
वो कहाँ हमें ढूंढने जाएगा? सोचो कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात मैं बता रहा हूं। अगर आपको स्मशान में बिठा दूं तो क्या आपको थिएटर याद आएगा? नहीं आएगा। तो इसी बात का फायदा जो है ब्रह्मा कुमारी ने उठाया कि जब विनाश होगा तो क्या होगा, तो भय दिखाए। तो भय के फायदे भी हैं। जब भय का विचार आता है तो हमें असलियत क्या करना है वो भी पता चल जाता है। तो जो विनाश की बात थी, विनाश होगा तो हमारा क्या होगा, तो ऐसी तरह ये तो फिर एक कॉन्सेप्ट है जो बीके ने बताया, पर हम रियलिटी की बात करें। जब 108 आत्माएं जब परम तत्व को, परम लाइट को, परम तेज को उतारेगी धरती पे, सब बीज रूप आत्मा एकदम परम सूर्य की भांति प्रकाशित होगी, हर आत्मा एक सूर्य की तरह होगी, तो इस वायुमंडल का क्या होगा? बापूजी ने कहा ना, जब बेहद की आत्मा 9 लाख जब मेरे सामने होगी, तो जब 9 लाख आत्माएं सूर्य समान बन जाएगी तो क्या होगा इस वायुमंडल? इस वायुमंडल के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो जाएगा। सोच सोच के थक जाएंगे ना तो भी दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। इंसान कितना भी पुरुषार्थ करेगा, नेगेटिव विचार सोचो तो भी नहीं आएगा। ये होगा। न्यू वर्ल्ड की अब वीडियो सुनना, जो बापूजी ने बोला है वो होगा। तो मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूँ ना, मैं दूसरे की क्या बात करूँ, मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूँ। मेरा जीवन कितना बदल गया, मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ गया। तो जब सब सूर्य बन जाएंगे, परम सूर्य, जब हम परम तत्वों के सागर बन जाएंगे, तो वायुमंडल ऐसे बदलेगा। और जो नॉर्मल, जो सामान्य मनुष्य है, वो भी विषयों का चिंतन नहीं कर पाएगा, वो भी असमंजस में पड़ जाएगा, वो भी निसंकल्प हो जाएगा, वो भी सोचेगा कि अब क्या करें। जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपका बहुत मन है कोई गाड़ी लेने का, या कोई बहुत मन है कोई महंगी ज्वेलरी खरीदने का, तो जब अगर वो मिल जाती है, आपके हाथ में आ जाती है, और फिर आप ऐसी अवस्था में पहुंचते हो कि ये है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, फिर क्या सोचते हैं? फिर एक नई इच्छा पैदा होती है इससे आगे बढ़ने की। लेकिन जब वो समय आएगा, जब वायुमंडल ऐसा बदल जाएगा, जब कोई सोचते हुए भी नहीं सोचेगा, बोलते हुए भी नहीं बोल पाएगा। जैसे अभी आप शांति से इतने ध्यान से सब सुन रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज अभी याद नहीं आ रही। आपको लगता है जैसे जजमेंट डे अभी होने वाला, हर सेकंड हमारे साथ हो ही रहे। तो ये जो मजा है, ज्ञान में ही मजा है। माँ हमेशा से हमें बहुत बढ़िया बात बोलती है। बात क्या थी, मतलब वो जो वर्डिंग थे, मैं कल फिर से माँ से बुलवाऊंगा कि जो सुख है वो सिर्फ ज्ञान में है। तो ज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं, जब ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, उस परम आनंद का अनुभव करते हैं, तो जीवन का आनंद हमें प्राप्त होता है। क्योंकि उस समय जो है हमारी चेतना का स्तर एकदम हाई लेवल पे होता है। जब हम इतने सारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बैठी होती है, तो हमारा सबका ओरा इतना पॉजिटिव बन चुका होता है, इतना पॉजिटिव, एक दूसरे को हेल्प मिलती है, एक दूसरे के ओरा क्लीन होते हैं। बापूजी ने कल कहा था ना रात को कि मेरे सामने आते ही 50% विकर तो तुम्हारे वैसे खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब वो कितना लोड तुम्हारा उठा रहा है, वो परमात्मा जो तुम्हारा क्रिएटर है, वो कितना लोड उठा रहा है। तो तुम्हारी अंदर से जो रचना रची है तुमने, तुम्हारे अंदर से जो लाखों आत्माएं निकली है, लाखों नहीं करोड़ों आत्मा, तो उनका लोड भी तो आप ही उठाओगे। तो उनका लोड जब तुम्हारे पे आएगा और तुम बेहद की जगह हद में फंसे होंगे, फिर क्या होगा? तो हद में देखिए, अगर तुम बेहद में होगे तो आपका लोड जो है सीधा ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाए। और ऊपर की तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन सिर्फ इस धरती लोग की है। अगर हमारी बुद्धि हद में लगी हुई है, तब तो हमें दुखी होना ही होगा, हमें कोई बचा ही नहीं सकता।
इसलिए बाबूजी हमेशा से बोलते हैं बेहद 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 में बुद्धि लगाना, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो भी कर्म है वो यहाँ आएंगे वापिस चले जाएंगे। बाबूजी बोलते हैं ना, कई बार जब शिवरात्रि का कई बार हमें बताते हैं कि जब शिवरात्रि का दिन होता है, जब बाबूजी की बाहर क्लास होती है, तो लाखों आत्माएं जब बाहर से आती है तो कितनी आत्माएं मुक्त हो जाती है, जिनको मुक्ति चाहिए कितनी मुक्त हो जाती है। तो ऐसे आपके अंदर से जो भी आत्माएं हैं, जब आप परम तेज स्वरूप अवस्था में जाएंगे, परम सूर्य की अवस्था में चले जाएंगे, तो आपके अंदर से निकली हुई सब आत्माएं जो है वो जो मुक्ति मांगेगी तो मुक्ति की ओर चली जाएगी, वो ज्ञान मांगेगी तो वो ज्ञान से कनेक्शन हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में आएंगे। बाबूजी ने क्या बोला, अंत में 108 को ही पूरी दुनिया मिलेगी, मुझे नहीं मिल पाएंगे। 108 की जितनी भी रचना है, 108 जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे लास्ट दिन, तब सब की रचना उनसे मिलेगी। तो जितनी भी आपके अंदर से आत्माएं निकली है, जितनी भी आपकी रचना है, उन सबको ज्ञान, वो ज्ञान चाहेगी तो ज्ञान मिलेगा, उनको मुक्ति चाहेगी तो मुक्ति मिलेगी, पर सब्जेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आप बेहद की अवस्था में होंगे तब, आप हद में होंगे तो उनकी इच्छाएं आएगी, उनकी इच्छाएं जो आपके सूक्ष्म शरीर, आपके शरीर का जो हो रहा है उसके अंदर उनकी इच्छाएं, उनके संकल्प आपके अंदर प्रवेश करेंगे, और वो जो संकल्प प्रवेश करेंगे आपके अंदर, आपके एक एक सेल के अंदर, आपके जो 100 ट्रिलियन सेल्स है उसके अंदर जब उनके संकल्प आएंगे तो आप हिल जाएंगे, आपको बैठे बैठे दुख का अनुभव होगा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होगा तो भी आप दुखी रहेंगे। ये प्रूफ है। आपने देखा नहीं, आपने सुना होगा कि किसी को सुख रोग होता है, सब कुछ होते हुए भी बंदा दुखी रहता है। तो ऐसी क्या चीज है कि इंसान दुखी रहता है? दुखी तभी इंसान होता है कि वो अज्ञान अवस्था में होता है। अज्ञान से ही हमेशा दुख मिलता है और ज्ञान से हमेशा खुशी मिलती है, लेकिन हद के ज्ञान से खुशी नहीं मिलती, बेहद के ज्ञान से खुशी मिलती है। तो जब आपकी आत्मा, आपके अंदर से रची हुई आत्मा, चाहे इस लोक में हो, परलोक में हो, सूक्ष्म जगत में हो, इससे ऊपर के लोक में हो, जितने भी लोक में जहाँ भी बैठी हुई है, जब आप परम सूर्य अवस्था में प्राप्त करेंगे, जब आप परम सूर्य बनेंगे, तो आपके अंदर से जो रेज निकलेगी, तो जैसे सूरज का प्रकाश धरती पे 800 करोड़ मनुष्य को मिल रहा है, ऐसी तरह आपके अंदर का प्रकाश उन सभी आत्माओं को मिलेगा जिसकी आपने रचना की है। तो उन सब आत्माओं को आप मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे। जीवन और जीवन मुक्ति के दाता खुद बनेंगे। तो उससे पहले अपने आप को, जो हमें जो समय मिला है, जितना समय मिला है, बाबूजी जैसे कह रहे हैं 2018 की, तो उस हिसाब से हमारे पास 1.5 साल भी नहीं, तो 1.5 साल के अंदर हम उस लेवल पे पहुंच जाए कि जिसके बाद हम परम सूर्य की अवस्था में रहें। परम दिव्य तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि दिव्य जो स्वरूप है ये तो एक देवताओं का स्वरूप है, लेकिन देवता भी तत्वों से बंधे हुए थे, हम बंधना नहीं चाहते, हम बाउंडलेस हैं। बेहद की परम ज्योति या बेहद के बाप का स्वरूप हम वो धारण करें, तो जो बाप अगर वो 10,101 कला में पहुंचे हैं, तो हम भी उनके पीछे पीछे, हम संकल्पों से तो पीछा कर ही सकते हैं। तो ये हमारे पास है, हम संकल्पों से उनसे जुड़ सकते हैं। हमें किसी ने कहीं भी कोई नहीं बांध सकता, हमारे विचारों को कोई नहीं बांध सकता। हम हर सेकंड उससे जुड़ सकते हैं और हम हर सेकंड उससे अलग रह सकते हैं। विल पावर आपके पास है, डिसीजन पावर आपके पास है, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, सब कुछ आपके पास सब कुछ है, बस करना आपको है। विश्वास आपको होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कई बार हम खुद हिल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने, हम खुद हिलते हैं,
फिर ज्ञान हमारे अंदर से जवाब लाता है कि डोंट वरी, इट्स ओके। तो हमारे पास तो बापूजी है जो हमें हर समय हर पल गाइड देते हैं। जब हम मुरझा जाते हैं, जब हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बापूजी के अंदर अथाह शक्ति है, अथाह पावर है, हर समय मोटिवेशन देना, हर समय। क्योंकि जो जानी जानन हार होता है, जिसको सब कुछ पता होता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती। बापूजी बोलते कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्यों टेंशन लेते हो, ऊपर वाले का काम है, वो कराएगा। बेहद का बाप तुम्हारा जो है वो कराएगा, क्यों टेंशन लेते हो, उसको कराना है, हमें करना है, फिर क्यों चिंता करते। तो ये चीज़ें जो है हमें और मोटिवेट करें। तो हमें अपना काम जरूर, ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर सब छोड़ दें, क्योंकि हमारा जीवन है, हमारे कर्म है, हम बीज रूप आत्मा है, शक्ति को देगा, काम हम करेंगे। तो हमें बोझ नहीं लेना। अर्जुन को भी क्या बोला था, तू अपने कर्म कर, तू अपने ऊपर कोई भी बोझ मत ले। कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है। अगर तुम सिर पे समस्या ले भी लोगे तो तुम करोगे क्या, क्या कर लोगे, अपने आप को ही दुखी करोगे ना। फलाना मर गया, इसको ये हो गया, फिर तुरंत ही तीसरा विचार ये होता है कि मुझे हो जाएगा। ये किसका प्रभाव है, ऐसा क्यों सोचते हैं हम, ये कौन सोचवाता है, ये वायुमंडल हमें सोचवाता है। जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम एकदम पावरफुल होते हैं, सॉलिड। घर जाते हैं, फिर घर का वायुमंडल हमें घेरने लगता है। जैसे घर का वायुमंडल घेरता है, हम विवश हो जाते हैं। हम विवश हो जाते हैं किससे, वायुमंडल से। तो वायुमंडल को सुधारना की जवाबदारी आपके पास है। अब सुधारे कैसे वायुमंडल को, बहुत बढ़िया रास्ता, बापूजी के ज्ञान की सीढ़ी चालू करो। ये बात अभी बापूजी ने हमें रिसेंटली की। वायुमंडल बदलना है घर का, पूरे दिन सीढ़ी चालू कर दो, देखो फिर जो वायुमंडल बदलेगा घर का। किसी और की बात रहेगी नहीं वायुमंडल में, किसी और के शब्द वायु में रहेंगे ही नहीं। हर समय बापूजी दिखेंगे, हर समय उनका आवाज आता रहेगा। हाँ, फिर क्या कर, फिर किस बात की चिंता, फिर तो बदलना ही है। वायुमंडल है क्या, आप खुद बदल जाएंगे। दिन रात चालू कर दो, टीवी गर्म हो जाती है तो MP3 चालू कर दो, टैब चालू कर दो, वो थक जाता है तो मोबाइल चालू कर दो। तो वायुमंडल बदलेगा, आपकी खुद की अवस्था बदलेगी, घर में रहने वाले की हर एक की सोच बदलेगी। देखो वॉल्यूम हाई ना करो चलेगा, मीडियम वॉल्यूम, थोड़ा सा एक बंदा अगर नजदीक है सुन सके इतना हो तो भी ठीक है, पर दूसरों को डिस्टर्बेंस लगता है कोई बात नहीं, हल्का वॉल्यूम रखो, अपने रूम में रखो। लेकिन जो वो बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाइब्रेशन बन रहे हैं, वो तो वायुमंडल में जा रहे हैं, वो तो आपके घर को पवित्र बना रहे हैं, वो परम ज्ञान आपके घर में फैल रहा है। तो ये चीज जो है वो आपको हेल्प करेगी। जैसे हम मंदिर में सुबह उठते हैं तो अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, तो दिया करने का कारण तो जो हम छोटा सा दिया करते हैं वो हमें ये पूरे दिन, कहते हैं घर में जो जगा के रखो, ऐसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं। उसका कारण ये है कि वो छोटा सा दिया हमें पूरे दिन याद कराता है कि हमने सुबह एक अच्छा काम किया, तो अभी हमने दूसरा बुरा काम नहीं करना। तो ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई, ये तो सिर्फ तत्वों के प्रकाश की बात हुई। जब हमारा घर में ज्ञान चलता है तो परम तत्व, परम ज्ञान जब वायुमंडल में आता है तो हमारे घर का वायुमंडल, और आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे घर का वायुमंडल बदल चुका है। मेंटली रेडी रहना है, तर्क नहीं करना कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। एक बात सोचिए, जब हम अज्ञानी थे, अब तो हम ज्ञानी हैं,
जब अज्ञानी थे तो मंदिर में हमारे अंदर एक रिकॉर्डिंग थी, मंदिर में जाने से हमारा अच्छा होगा, ठीक नहीं, फर्क के अंदर थी। तो उसके पीछे कोई तर्क था, कोई वितर्क था कि नहीं होगा, होगा। तो होगा कि नहीं होगा तो हमारी समस्या नहीं है। हमें तो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कर्म में है, जो हमें सही समय पे जो हमें याद आता है, उसी की हमेशा वैल्यू होती है। जिस समय हम जाग जाए वो समय की हमेशा वैल्यू होती है। तो जो समय हमारे हाथ में है उसको सफल बनाना, घर के वायुमंडल को बदलना, अपने वायुमंडल। अच्छा, अब हमारे थे ओरा में, तो जिस प्रकार हमने घर के वायुमंडल को बदलने की बात की, ऐसी तरह हमारा जो ओरा है चारों ओर, एक हमेशा ये देखा करो कि व्हाइट लाइट का एक पूरा 6 फुट का पूरा ओरा है और आप उसी ओरा में जा रहे हो और वो पूरा गोल व्हाइट लाइट से भरा हुआ है। उसी से हम सांस ले रहे हैं, उसी से हम सांस छोड़ रहे हैं। वो जो ओरा है वो परम तत्व का बन चुका है, उसके अंदर कोई तत्व की चीज नहीं है। तो जब हम इस प्रकार हम ये सोचते हैं तो हम मेंटली एक कवच में आ जाते हैं। हमारे ऊपर जैसे वो कवच पहनते थे ना, कोई तीर अंदर ना जाए, तो ये एक ऐसा कवच बनता है जो नेगेटिव थॉट्स करने वाला या जो आपके जो रिलेटिव जो आपको बार बार फोन करते हैं, आपको याद करते हैं, उनका विचार आपके ओरा तक नहीं पहुंचे। ये बड़ी सच बात है, मैं प्रैक्टिकली इसको यूज करता हूँ। जब मुझे अचानक किसी का मतलब मोबाइल में से देख रहे कॉन्टेक्ट लिस्ट और किसी का नाम याद आ गया या उसकी शक्ल दिमाग में आ जाती है, फिर मैं तुरंत ही, मुझे लगता है कि वो तुरंत ही मुझे फोन करे, मैं तुरंत ही उसके ऊपर क्रॉस मार देता हूँ उस नाम के ऊपर मेंटली, ताकि वो मेरा संकल्प अगर उसको टच हो गया हो तो वो मुझे कांटेक्ट ना करने बैठ जाए। नहीं तो एक्शन का रिएक्शन आता है, वो तुरंत ही तुम्हें फोन करेगा, कहीं ना कहीं फोन नहीं करेगा तो रोड पे मिल जाएगा, रोड पे नहीं मिलेगा तो घर आ जाएगा। तो ऐसा ये प्रैक्टिकल है। तो ओरा को क्लियर रखें, उसमें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। सुबह उठते ही अपना ओरा क्लीन, और परमात्मा को सुबह उठते ही रिक्वेस्ट करके है बेहद के परम पिता, मेरे ओरा को क्लीन रखने के लिए मुझे परम 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 एनर्जी दें, परम तत्वों की शक्तियाँ दें, मैं एकदम स्वस्थ रहूं, मेरे पूरे दिन मुझे ज्ञान के बारे में मेरे थॉट आए और हर की चीज़ों से मेरे कनेक्शन कट होते जाएं। तो जब हम ऐसे थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो जो है वो प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है और होता है, लेकिन हम उसके ऊपर एक्शन लें तभी वो काम करता है। हम सोचते रहें ये वीडियो बन गया, ये सुन लिया, लेकिन जब तक हमने घर जाके खुद ये ओरा नहीं बनाया वो काम कैसे करेगा? हमें तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज हुई, आपका ओरा क्लियर हो गया, घर का वायुमंडल क्लियर हो गया, वायुमंडल में ज्ञान आ गया, आपकी 8 घंटे आपने ज्ञान और योग किया, आपकी बुद्धि पवित्र हो गई, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, बुद्धि एकदम स्थिर हो गई, स्थिर बुद्धि वाले स्थिर प्रज्ञ अवस्था पहुंच गए, आत्मस्वरूप अवस्था पहुंच गए, बेहद के बाप को हर सेकंड याद कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या अवस्था होगी? ये तो फाइनल है, इससे ऊपर और कोई अवस्था नहीं है। अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो दैट्स ऑल। अगर हमें सपोज करो कि ये चीज अभी नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, ये तो बेहद का ज्ञान है बाबू, क्योंकि इसको समझने के लिए इसको इसकी जगह उसके बेहद के बाप के एहसास को समझो, बेहद के बाप की उस स्टेज को समझो जिस स्टेज में उन्होंने ये समझाया। उस स्टेज को अगर हमने पा लिया तो ये नंबर याद रहे या ना रहे, दिल में जगह अपने आप बनती है, बनाने नहीं पड़ता। क्या किसी को चीज देने से दिल में जगह बनती है? कभी देखा, कभी सोचा? अगर आपने किसी को चीज दे के अगर आपने सोचा कि वो मेरे फेवर में होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चीज टेम्पररी है, उसके लिए भाव बनाना पड़ता है, प्रेम जगाना पड़ता है। तो परमात्मा के दिल में जगह प्राप्त करने के लिए भाव जगाओ, प्रेम जगाओ, क्योंकि यही वो शक्ति है, प्रेम में वो शक्ति है। मैंने अपने कई
ऑडियो में कहा है, वीडियो में भी कहा है कि दिल के पास जो शक्ति है वो दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्ति है। तो हमारे दिमाग में तो कई आइडियाज आते हैं, लेकिन जो दिल से जो बात निकलती है, कोई अगर दिल से आशीर्वाद देता है तो बापूजी जब कई बार वरदान भी दे देते हैं, खुश होते हैं, तो कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें मतलब सबको गिफ्ट दे देते हैं, तो ये कभी खाली नहीं जाती। वो बेहद के बाप है, अगर वो उनके मुंह से बात निकली है तो वो अमेजिंग होगी। अनलेस एंड अनटिल हम अपनी बुद्धि भ्रमित ना करें तब तक। माने अगर हम बेहद की बुद्धि से बेहद के बाप के साथ है तो वो हमें वो वरदान हमारा फलीभूत होना ही होना है। अगर आपने बाप का हाथ छोड़ दिया तो फिर कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए ये सब चीजों को बड़ी गहराई से, बड़े धीरे धीरे, ये सब को अब घर जाके 100 बार सुनिए। बापूजी का 21 पीढ़ी का वीडियो यूट्यूब में रखा है। पहले मैंने प्राइवेट में रखा था, इसी पर अपने लोग हैं वो देख पाए। फिर बापूजी ने जैसे समय आया तो बोले पब्लिक कर दो, पूरी दुनिया को दिखाओ। अब समय कम है इसलिए सबको दिखाओ, तो जो जिसके भाग्य में होगा वो देख लेगा, कोई वंचित ना रह जाए, ज्ञान से वंचित ना रह पाए। तो समय आने पे बापूजी और नई नई राज खोलेंगे और नई नई बातें ऐसी ऐसी हमें पता चलेगी कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। और आने वाले समय, देखिए समय, बापूजी ने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा किसने देखा है? 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, ओके। तो उसके अंदर बापूजी ने क्या बोला है? समय की घड़ी, घड़ी की सुई, मिनट वाली, सेकंड वाली, घंटे वाली। तो ये जो 3 जो सुइयां हैं वो अपना अलग अलग काम करती है। सेकंड की सुई को देख के जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो हमेशा सेकंड की सुई को देखता है, मिनट की सुई को देखता है। तो हर मिनट, हर सेकंड, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो होशियार व्यक्ति है जो नोट कर रहा है कि अभी क्या हो रहा है, कितना समय मेरा निकल गया। तो समय की वेट नहीं करना। तो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा बहुत बार देखो। मैं खुद भी जब मुझे मौका मिलता है या मेरे पास समय होता है तो मैं खुद भी देखता हूँ। मैंने खुद इंटरव्यू लिया है, फिर भी मैं इसको 10 बार देखता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। मैं उसको, बल्कि उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ रह गई है, ये पूछनी पड़ेगी, तो मुझे उसमें से क्वेश्चन और मिल जाते हैं। कई चीज़ों के अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल जाते हैं। भाई ये चीज़ तो मैंने नहीं पूछी थी, तो भी बापूजी ने बताई, तो ये हमारे लिए बोनस है, ये दिवाली का बोनस है। तो ये हमारी आत्मा का जो ज्ञान है, बहुत बड़ा बोनस है। जो ज्ञान हमें समय पे इमर्ज हो, समय के बाद में, समय के साथ हमें इमर्ज होना चाहिए। जो बापूजी बोल रहे हैं हम उस अवस्था में पहुंच जाएं और उस अवस्था में उसको समझ ले, और जिस समय हम वो समझ जाते हैं वो घड़ी हमारी श्रेष्ठ हो जाती है। तो सेकंड का भी 100वां भाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड के 100वें भाग में क्या होता है पता है आपको? बड़ी से बड़ी कोई भी घटना सेकंड के 100वें भाग में होती है। प्लेन लैंडिंग होता है, प्लेन उड़ता है, सब सेकंडों के हिसाब से होता है। तो ऐसी सेकंड हमारी कब आए? जब हमें उस बात का एहसास हो जाए, उस परम स्टेज का अनुभूति हो जाए। जो बापूजी जिस अवस्था में, मैं खुद उस लाइन में खड़ा हूँ जहाँ से बापूजी गुजर रहे हैं। अभी हम भी दिव्य दृष्टि के लाइन में हैं कि हमें भी वो दिव्य दृष्टि मिले। हम सब मेहनत कर रहे हैं कि हम उस नज़ारे को एक बार देख लें जो किसी ने देखा नहीं, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे। दिव्य दृष्टि तो मिलेगी, समय आने पे बापूजी देंगे, और उसके लिए हम अगर पुरुषार्थ करें तो बाप जो है हमें गिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट की गिफ्ट मिलेगी।
तो यही दिव्य दृष्टि, यही है कि हर सेकंड हम उस ज्ञान को समझ पाए, वही दिव्य दृष्टि है। हमारी अंतर आत्मा उस ज्ञान के पल को महसूस कर सके। आपने द सीक्रेट नाम की मूवी देखी होगी, तो द सीक्रेट में क्या बताया कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी लेनी है तो जहाँ गाड़ी वो मिलती है वहाँ पे आप पहुँच जाएं, उस शोरूम में चले जाएं, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लें, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद घर आके वही मोमेंट को बार बार याद करें कि मैं वो गाड़ी चलाना, बार बार लगातार वो सोचो, तो वो वही होगा। तो वो एक नियम भी है साइंस का कि जो सोचते वही होता है, लेकिन उसके लिए हमारी आत्मा में पावर भी होना चाहिए, हमारे शुभ कर्म भी होने चाहिए। भिखारी तो रोज मर्सिडीज के बारे में ही सोचता है, लेकिन उसके पास साइकिल भी नहीं है। ये बाबूजी ने इस वीडियो में बताया। तो आत्मा में बल आएगा तभी तो सब कुछ होगा ना, नहीं तो हमारे भारत में 50% गरीब लोग हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब है। तो क्या वो गाड़ी का सपने नहीं देखते? क्या घर के सपने नहीं देखते? क्या वो अच्छे खाने के सपने नहीं देखते? जो देखते हैं वो सोचते ही रहते हैं, है क्या उसमें? तो उनकी आत्मा में बल नहीं है। तो आत्मा में बल नहीं है तो फिर जो मर्जी सोचो, अगर वो सोच लेंगे मैं अंबानी हो तो क्या बन जाओगे? तो ये तो हल्की बातें हैं, ये तो मजाक की बातें हैं, पर इसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। ये हमें देखो, ये चीज हमने जब द सीक्रेट के ऊपर जब हमने क्वेश्चन लिखे, जब बाबूजी से डिस्कस हुई, तो बाबूजी ने जब ये बात बोली कि आत्मा में बल है, आत्मा में बल होगा तो तुम एक गाड़ी में तुम सोचोगे नहीं तो भी 100 गाड़ी खड़ी मिलेगी। आत्मा में पावर है। उस समय में जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे माइंड में ये चीज ट्रिगर हुई, उससे पहले मेरे माइंड में आया ही नहीं था ये बात। हालांकि सीक्रेट मैंने 100 बार सुनी थी, द सीक्रेट जो विदेश से आई थी, पर जो बाबूजी ने बोला कि तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है, तुम हजारों बार सोचते हो, या भिखारी नहीं सोचते, तब मेरे माइंड में आया कि यार ये तो कितनी बड़ी बात है। ऐसी बातें जो है वो हमें आगे ले जाती है, वो हमें गहराई में ले जाती है, ये हमें अनुभव कराती है। और अनुभव जो है वो हमारी आत्मा का बल बढ़ाता है। हमारी आत्मा में बल कैसे बढ़ेगा? बहुत बड़ी बात है। हमारी आत्मा में बल कैसे आएगा? हम अपने घर में किन की फोटो लगाते हैं? आज अगर हम सक्सेस की बात करें नॉर्मल दुनिया में, तो हम जो सुपरस्टार होते हैं या जो हाई लेवल में व्यक्ति पहुंच चुके हैं उनके बारे में सोचते हैं। बड़े बड़े हीरो की पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े चाहे देवी देवताओं के भी लगाते हैं, उनके क्यों लगाते हैं? असुरों के क्यों नहीं लगाते? तो ये सब चीजें हमें उसको देखोगे तो वही विचार आएंगे। तो ये नियम है। कृष्ण ने बोला कामी को याद करोगे तो काम मिलेगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध मिलेगा। तो इस धरती के मनुष्य को तुम किसी को भी, चाहे साधु संत महात्मा, क्या वो इच्छा से भरे हुए नहीं है? क्या उनको बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाने? क्या उनको अनेकों मंदिर नहीं बनाने? किसी एक पुजारी को मंदिर एक बना के दो तो वो बोले यहाँ दूसरा मंदिर भी बना दे, यहाँ जगदम्बा को बिठाए, इधर कोड़िया को बिठाए, इधर शिव जी को बिठाए, इधर हनुमान जी को बिठाए। मुझे बड़ी हंसी आई। एक बार हमारे गांव से कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा है कि हमारे को हनुमान जी का मंदिर जो है बहुत बड़ा बनाना है। हालांकि हालांकि बाबूजी बहुत बड़े भक्त थे जब बहुत छोटे थे, बचपन में हनुमान जी के। उस समय तो बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, और अब जो ज्ञान हुआ है तो बाबूजी ने बोला भाई मैं आपको क्या बोलूं कि बाबूजी ने बोला कि उसकी मैं क्या बात करूं, वो तो एक बंदर था, चलो देवता था पर वो बंदर बन गया, अब उसकी पूजा करोगे? तुम्हें बनाना है तो राम का बनाओ। फिर तुम राम का बनाओगे तो फिर तुम्हें विचार आएगा कि यार हम कृष्ण का भी बना लें, जगदम्बा का भी बना लें, कोड़िया का भी बनाए। हमारे पास 33 कोटि देवता है, हमारा गांव छोटा पड़ जाएगा इतने मंदिर बनाने गए तो, और पैसे कहाँ से लाएंगे? तो ज्ञान मार्ग में जाओ, उनको सबको ज्ञान समझाया। फिर मैंने बाबूजी को आगे बोला, मैंने कहा बाबूजी ऐसा क्यों कड़वा बोलते हो? तो बोलते सच तो बोलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल सच बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने मतलब कई बार मुझे ऐसा होता है, मैं बाबूजी को बोलता हूँ कि
ऐसा रुखा मत बोलो, मैं तो जो हूँ वही बोलने वाला हूँ। तो सब तो सुनने की ताकत सामने वाले को पैदा करनी पड़ेगी। हर मंदिर में, हर गांव में एक मंदिर है हनुमान जी के, फिर कितने बनाएंगे? अपने घर में बना लो 33 कोटी का मंदिर, कहाँ घूमेंगे, कहाँ दर्शन करने जाएंगे? एक बार मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो एक बंदा 2 व्हीलर लेके ऐसे जा रहा था, तो रास्ते में ऐसा छोटा येलो कलर का हनुमान जी का मंदिर था, तो चालू बाइक में ऐसे करने लगा उसको देख के। फिर मैंने कहा वाह, मैं कहा सामने देख, हनुमान जी को देखने जाएगा तो गिर जाएगा। मन में ऐसा विचार आया। फिर थोड़ा और आगे गया, फिर मंदिर आया, फिर ऐसे झुकने लगा। मैंने कहा ऐसे करेगा तो भाई तू पहुंचेगा कब? ठीक है, भक्ति वाले लोग हैं, भक्ति का फल ही ज्ञान मिलता है, जिनकी भक्ति पूरी होती है वो आगे पहुंच पाता है। पर ये चीजें जो है वो हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए। ये चीज हम जब दुनिया में देखते हैं तो हमें ये सब नाटक लगता है, तो ये नाटक से भी आगे उभरना है, उससे ऊपर जाना है। तो ये तर्क है, सब पूरी दुनिया जो है तर्क वितर्क से भरी हुई है। तो अब जो है, अब हमारे पास समय नहीं है तर्क वितर्क का, हमारे पास अब बहुत कम समय है। हर सेकंड हमारे साथ जजमेंट हो रहा है, ये मान के समझ के चलना है। और हो सके उतना निसंकल्प अवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की अगर मंथन करना है, विचार चलते ही है तो ज्ञान के बारे में, ज्ञान के सिवा हम कुछ नहीं सोचना। अगर कहीं और सोचने जाएंगे तो हमारा जो बुद्धि है भ्रमित होगी। अगर कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलते, कोई चीज़ हमें नहीं समझ आती, तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा अपने आप समझ में आएगी, बेहद में बुद्धि जाएगी, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। जिस दिन आप वीडियो देखने जाएंगे और बेहद की आपकी चेतना का स्तर बढ़ा है, उसी दिन आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आप कहोगे ये 100 बार वीडियो सुना लेकिन आज समझ में आया। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना का स्तर उस समय बढ़ा हुआ था। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, हर एक के साथ। तो कई बार मूड ना हो, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो भी उसी समय वीडियो चालू करें, बुद्धि को, विचारों को फोकस करके उस पर लगाएं। चाहे वो समझ आए ना आए, बाबूजी की ओर ध्यान से रखें, उनके एक्सप्रेशन को देखें, उनके चेहरे के हाव भाव को देखें, उनकी फीलिंग को अनुभूति करें। इससे क्या होगा, आपके दूसरे विचार जो है वो खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये चीजें जो है हमें वो हेल्प करती हैं। तो चलिए, अभी बहुत काफ़ी समय लिया, हम कल शाम को फिर योग करेंगे, प्रैक्टिकल करके जाएंगे। लेकिन ये चीज़ बताने मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपकी आत्मा को समझने की एक शक्ति, आप एक और स्टेप बढ़ गए। इससे जो है कल जो है आपकी चेतना का स्तर और बढ़ जाएगा। तो आपकी बुद्धि सिद्धि उपरांत, जब मैं आपको 21 पीढ़ी में, हम संकल्पों से जब ट्रैवल करेंगे, जब आप बुद्धि से 21 पीढ़ी से ऊपर जाएंगे, तो आपका रास्ता क्लियर होगा, आपके विचार क्लियर होंगे, मुझे कहाँ जाना है, किस परम के साथ जुड़ना है, किस महाशिव से ऊपर, परम महाशिव से ऊपर, ऊपर 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 ऊपर, हर लेयर को क्रॉस करते करते करते। तो आने वाले समय बहुत ही अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने अंदर ये चीज बोलने में क्या जाता है, बोलो अपने अंदर, बार बार ये बोलो, बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बेहद का परम 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 अच्छा हूँ। बापूजी हमेशा से बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन आए ये बोलो, मैं बेहद का परम 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 अच्छा हूँ। तो जो कर्म सामने आया है वो तुरंत ही बदलाव उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। परमात्मा ने कहा है ना गीता में कि मैं तेरे सर्व पापों का नाश कर दूंगा, तो उस बात पे तो भरोसा करो। तो जब बेहद के परम परम पिता से जुड़ते हैं तो सर्व कर्मों का नाश हो ही गया। तो कर्मों का नाश हो गया तो तुरंत ही हमारे जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अपने आप को मोटिवेट आप ही खुद कर सकते हैं, कोई और आपको कहने नहीं आएगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, इतने ही आपके पास ये सोचने मिलने के समय कम होते जाएंगे। आगे आने वाले लोग इतने प्यासे होंगे कि उनकी प्यास बुझाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की जवाबदारी बहुत होगी।
हमारे पास आज सोचिए हम 100-200 लोग हैं, आराम से बैठे हैं, पर यहाँ अगर 1000 लोग आ गए होते तो हम कैसे बैठते? ये भी छोटा पड़ता। तो ये हमारा चांस है, ये लाभ हमें परमात्मा ने दिया है कि समय से पहले आपको ये मौका मिल गया कि आप यहाँ पहुंच गए। आप इस क्षण सामने बैठे हैं, आप इस क्षण का आनंद उठाएं, इसका लाभ ले, इसको अनुभव करके जाए, और जब घर जाए तो यही बात बार बार वापिस आपके दिमाग में आए, और यही चीज आपके अंदर मोटिवेशन भरेगी, यही आपके अंदर पावर भरेगी। और मैं बेहद का परम 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 अच्छा हूँ, सोचते रहना है, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। ये बार बार हमारे अंदर, हमारी रियल आइडेंटिटी यही है। शरीर का नाम है, आत्मा तो बेहद की है, बेहद की परम 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 आत्मा। तो यही हमारे अंदर मोटिवेशन लाएगी, परम तत्व लाएगी, परम पावर लाएगी, घर का वायुमंडल सुधारेगी, ओरा सुधारेगी। आपके आसपास आने वाले हर एक को इस बात का अनुभव होगा। इससे आगे और क्या चाहिए आपको? इससे आगे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। यही तो परम आनंद है। परम ज्ञान को समझना परम आनंद है, उस चेतना की उस उच्च अवस्था में पहुंचना परम आनंद है। इसी की प्रैक्टिस करनी है, और यही प्रैक्टिकल कर्म योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, हर चीज का योग यही है कि हमारी बुद्धि उपराम है। बेहद की अवस्था, बेहद के बाद। तो अभी कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। बाकी समय आगे खाने पीने का है। फिर बाबूजी आने वाले हैं, सुबह से सब वेट कर रहे हैं बाबूजी कब आएंगे। जो भी पहली बार मिलने वाले हैं, बहुत वेट जबरदस्त उनके अंदर होगा। तो देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है, ये इस चीज़ को आप महसूस करें। एक बार मुझे पोलैंड से फ़ोन आया, सबसे पहली बार मुझे विदेश से जब फ़ोन आया, पोलैंड से फ़ोन आया, ये 2-3 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में मेरा मतलब मैं भी तीसरी चौथी पीढ़ी में विदेश में मेरा जन्म हुआ है। मैं इंडिया कभी मतलब 10 साल में शायद एक बार आता हूँ। पर बाबूजी का ये मैंने जब वीडियो सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंडिया आना चाहिए, मुझे एक ज्ञान बाबूजी को मिलना चाहिए। तो मेरी तरफ से बाबूजी के पैर पड़ के आप मेरे लिए आशीर्वाद देना। तो जब ये उस इंसान ने मुझे जब पहली बार बोला तो मुझे मेरे दिल को इतना अच्छा लगा कि वो व्यक्ति जो इतनी दूर बैठा हुआ है, वो मतलब शरीर से असक्त है, वृद्ध है, तो वो इधर आ नहीं सकता और वो चाहते हुए भी नहीं मिल सकता। तो ये आने वाले समय में जब ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचेगा YouTube के माध्यम से, तो दुनिया में से ऐसी आत्माएं जब वो, क्योंकि समय बदल चुका होगा, वायुमंडल बदल चुका होगा। जब वायुमंडल बदल जाएगा, जब वायुमंडल के अंदर सत्य की लहरें फैलेगी, तो ज्ञान हर एक को समझ में है। जो अभी हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, उनको भी समझ में है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, तेरा समय आएगा ना तब तुझे पता चलेगा, बोलते हैं। तो हर एक का समय कब बदलेगा? उनके रचयिताओं की घड़ी घुमा देंगे। अगर हम 108 आत्मा हैं, हमारे अंदर से निकली हुई 1 लाख आत्माएं हमारी समय से वो चल रही है, तो हमने अपनी समय की घड़ी चेंज कर दी, तो हमारे निकली हुई हर एक आत्मा को ज्ञान समझ आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है। लेकिन फिर समय क्या होगा? फिर हमारा ऊपर जाने का समय होगा, और फिर उनका ढूंढने का समय होगा। फिर वो जजमेंट डे का वीडियो देख देख के दुखी होंगे बेचारे। सुनने वाला सुनाने वाला का मेल नहीं होगा, मेल नहीं होगा। ना तो उस समय कोई बोलने वाला होगा, ना समझाने वाला होगा। जो चीज है ये वीडियो ही है, इसी से सबको शांति, चाहे परम शांति, चाहे परम 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 शांति, सब अपनी अवस्था से उसमें से प्राप्त कर लेंगे। अभी जो मैं कई बार बाबूजी को बोलता हूँ, बाबूजी कई लोग बड़ा बुरा लिखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट देते हैं, तो बाबूजी ने बोला जो जितनी गालियाँ देगा ना उससे 10 गुना ज्यादा फूल चढ़ाए, तब मुझे शांति है। भाई एक बात है, हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि जब तू बाप बनेगा तब तुझे पता चलेगा, कहते ना। तो ऐसा होता है, उसका समय जब आता है तब उसको पता चलता है। तो हर एक का दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी आत्माएं हैं, ये सब आत्माओं का जब समय आएगा तो उनको पता चलना है, क्योंकि
जब समय की घड़ी रुक जाएगी तो सब सोचने लगेंगे नहीं दिन मतलब अमेजिंग होगा। कभी उसके बारे में मैं सोचता हूँ तो वो दिन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, क्योंकि हर दिन वो समय बदलता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों के मुझे फोन आते हैं, लोगों की जो बात करने का टोन बदल जाता है, मतलब अमेजिंग। कोई एक वीडियो देख के मुझे फोन करता है, कोई 100 वीडियो देख के फोन करता है, कोई 6 महीने से वीडियो देख रहा है लेकिन आज मुझे फोन कर रहा है। तो मुझे अंदर से उनके लिए क्वेश्चन आता है कि इतने दिन भाई सो गए थे क्या? 6 महीने से आप वीडियो देख रहे थे, अभी तक नहीं आए। कई लोग वीडियो के नीचे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वीडियो, वेरी गुड वीडियो। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई तू कब मेरे से मिलेगा? मुझे अंदर से खुशी होती है कि भाई तुम इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो, तो भाई आके तो मिलो। इससे भी ज्यादा कोई तो फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर बापू जी की रखते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि कौन कोई फॉलो करते हैं, फिर बाबू जी बोलते हैं कि समय के हिसाब से उनकी चेतना का स्तर बढ़ेगा और वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे। तो उनका समय नहीं आया है, पर अब जब समय आएगा तो वो बाबू जी बोलते हैं एक एक दिन में लाखों लोग आएंगे, एक एक दिन में। क्योंकि जब वायुमंडल बदल गया तो सबकी बुद्धि क्या हो गई? प्योर हो गई। तो प्योर बुद्धि हो गई तो प्योर ज्ञान तो समझ में आएगा। अभी तो बुद्धि में माया है, अभी तो बुद्धि में शाहरुख खान घूम रहे हैं, अभी तो बुद्धि में सलमान खान घूम रहे हैं। तो उसके जब उसकी खाली जगह होगी तभी तो कोई और आएगा। तो वायुमंडल के अंदर से वायु में से जो वायु के अंदर जब परम वायु आ गया, फिर हल्की चीजें रही वहां, तत्वों की कोई चीज नहीं रही। जब तत्वों की कोई चीज नहीं रही वायुमंडल में तो कोई सोच के भी नहीं सोच पाएगा। हम जैसे बचपन के दोस्त होते हैं, 20 साल पहले 30 साल पहले हमारे साथ खेलते थे, हम सोचते हैं कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम फिर सोचना ही छोड़ देते, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो कई चीजें ऐसी होती है जो समय पे हमें मिलती है। कहीं रास्ते जाते भटकते 20 साल बाद मिल जाता है, अरे हम साथ में पढ़ते थे, ये थे वो थे। तो कर्म हमें मिलाता है, समय आता है तो हम मिल जाते हैं। तो ऐसी तरह जब तक वो समय नहीं आया, उस जितनी भी पल बची है हमारे पास, उसको आनंद से भर दो। और ये सिर्फ और सिर्फ हम खुद कर सकते हैं, और वो हम अपने लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो ज्ञान में जो भी ज्ञान बापूजी दे रहे हैं, जितना उसको बार बार लगातार रिपीट करो, उस स्टेज को, उस अवस्था को, उसको महसूस करो, ज्ञान को महसूस करो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरी अंतर आत्मा बोल रही है। आपको ऐसा लगना चाहिए ये अनंत भाई मेरे क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, मतलब अनंत भाई नहीं बोल रहे, ये मैं बोल रहा हूँ। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे क्वेश्चन है तो आपको सीधे जवाब मिलेंगे, वीडियो से नहीं, ऊपर से जवाब मिलेंगे, बेहद से जवाब आएंगे। तो जो हमारी आत्मा की अवस्था होगी, इसलिए बाबूजी ने बोला मेरा जो रूप है वो बदल करेगा 108 आत्मा, मेरा रूप हर एक के साथ हो जाएगा, और वो तुम्हें ज्ञान भी महसूस कराएगा, उस अवस्था को भी महसूस कराएगा, और तभी हमें मजा आएगा। हमें तो ये चीज अनुभव होती है, तो हर एक को होगी। और कब होगी? जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब। ठीक है, परम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा।